नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम कब होगा। ये चुनाव के पहले होगा या चुनाव के बाद होगा, ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा टेंशन ही खत्म हो जाएगा कि चुनाव कब होने वाला है। जो अभी तक आप परेशान थे चुनाव कब होगा, बहुत सारे लोग कमेंट किए हुए थे और घबरा रहे थे, बहुत को लग रहा था चुनाव के पहले एग्ज़ाम होगा या चुनाव के बाद। तो ये चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम होने वाला है, इलेक्शन के बाद ही। अब इसके पीछे का तर्क आप सुनिए। हवा में मेरी बात को आप क्यों मानेंगे? सही बात है, वो तो बहुत सारे लोग हवा में बोल रहे हैं, पर हवा में नहीं, तर्क सुनिए इसके पीछे का। देखिए, अभी तक तो आपका बीपीएससी का फॉर्म भी नहीं आया, आप जान ही रहे हैं। तो ये फॉर्म आपका सितंबर महीने में आ ही जाएगा, एकदम कन्फर्म 100% मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि सितंबर में आ ही जाएगा। क्योंकि बीपीएससी पूरा स्पीड से काम कर रही है, ये शिक्षा विभाग भी स्पीड से काम किया जा रहा है, ये पूरा कलेक्शन किया जा रहा है कि कब जितना जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये सितंबर महीने में आ ही जाएगा। ये पूरा सितंबर महीना दोस्तों आपका एग्ज़ाम फॉर्म में ही चला जाएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो उसमें टाइम भी तो देना होता है, 15-20 दिन, 1 महीने का टाइम भी कम से कम देना पड़ता है। तो 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा फॉर्म भरने के नाम पर। तो 1 महीने का जो टाइम आपको मिलेगा, तो ये पूरा सितंबर आप मान करके चलिए कि आपका फॉर्म भरने का ही इसमें हो जाएगा। या आप मान करके चलिए 10 अक्टूबर तक हो सकता है चला जाए फॉर्म भरने का डेट। और अगर फॉर्म भरने का डेट जब अक्टूबर में चला जाएगा, ये डेट लास्ट डेट जो होता है फॉर्म भरने का, ये हम देखिए तर्क बता रहा हूँ, तर्क को आप समझेंगे तभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो 10 अक्टूबर तक तो आपका फॉर्म भरने का डेट ही रह जाएगा, लास्ट डेट। और 10 अक्टूबर के बाद क्या होगा, तुरंत ऐसा थोड़ी कि अक्टूबर में तुरंत फॉर्म भरने का डेट समाप्त होने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। एडमिट कार्ड जारी करने का मतलब है पूरा सेंटर का पता लगाना और आपका सेंटर पता लगाना, फिर वहाँ पे जितने भी स्टाफ होंगे एक सेंटर पे, ये सारा चीज़ों को तो देखा जाता है। तो ये स्टाफ तुरंत एग्ज़ाम होने की कोई संभावना है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म का लास्ट डेट होने के बाद 1-1.5 महीने का टाइम लगता है ये सारा अरेंजमेंट करने में कि कहाँ एग्ज़ाम होगा, बच्चों का क्वेश्चन कैसे छपेगा, पूरा क्वेश्चन छपवाना होता है, फिर कितने लोगों की संख्या की ज़रूरत होगी एग्ज़ाम सेंटर पे जो गार्डिंग करते हैं, टीचर वगैरह या और भी जो स्टाफ हैं, तो इन चीज़ों को भी तो देखा जाता है। फिर उतना बेंच का अरेंजमेंट करना, बहुत सारा अरेंजमेंट करना होता, तो वो 1-1.5 महीना में उसमें कम से कम 1.5-2 महीने का समय लगता है। तो समझिए कि आपका 10 अक्टूबर के बाद तुरंत कैसे आपका एग्ज़ाम होगा। और वही अक्टूबर-नवंबर में आपका चुनाव भी होने वाला है बिहार में। तो यही चुनाव में फिर कौन लोग होंगे ड्यूटी में, ये बिहार के जो जितने टीचर हैं, ये सारे टीचर 80% लगभग टीचर या बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, सब चुनाव में ड्यूटी लगी रहती है सभी लोगों की। क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है। स्टाफ सब होते हैं सरकारी, तो ज़्यादातर शिक्षक ही होते हैं। तो शिक्षक बताइए, अब यही शिक्षक आपके एग्ज़ाम में भी गार्डिंग करने जाएंगे। जो आपका एग्ज़ाम होगा बीपीएससी टीआरई 4, वहाँ भी यही जाएंगे गार्डिंग करने के लिए। तो बताइए टीचर गार्डिंग करेंगे कि चुनाव में जाएंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव में पहले जाएंगे, क्योंकि चुनाव का टाइम फिक्स होने वाला है। तो चुनाव में पहले हो जाएगा चुनाव, और चुनाव के बाद ही आपका ये बीपीएससी का एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये देखिए, चुनाव होगा लगभग आपका मान करके चलिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का ही, यही लगभग यही टाइम रहेगा। इसमें हम कंफर्म नहीं कुछ बता सकते हैं। तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का बीच का यही समय होने वाला है चुनाव का। ये मैं अनुमान से कह रहा हूँ, इसमें कोई हमारी श्योरिटी नहीं है। तो ये 15 नवंबर के बाद ही क्या होगा, थोड़ा सा शांति होगा, चुनाव का रिजल्ट वगैरह आने में पूरा नवंबर लग जाएगा। तो ये नवंबर के बाद आप मान करके चलिए दोस्तों, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि नवंबर जब समाप्त हो जाएगा तो थोड़ा सा अब उसी टाइम रिजल्ट वगैरह आएगा, तो थोड़ा सा जितने भी अधिकारी हैं या जो भी कर्मचारी हैं वो रेस्ट भी तो करेंगे। ऐसा थोड़ी कि चुनाव समाप्त हुआ तुरंत आपका वैकेंसी आ जाएगी, ऐसा भी तो नहीं हो। वैकेंसी नहीं, एग्ज़ाम का डेट, तो अब वहाँ से 1-1.5 मतलब तुरंत महीने का समय लगने वाला है। तो आप मान करके चलिए कि आपका एग्ज़ाम नवंबर के लास्ट सप्ताह से दिसंबर के बीच में होने वाला है। ये पूरा दिसंबर में कभी भी हो सकता है आपका एग्ज़ाम, ये मान करके आप चलिए। तो इसीलिए आपको तैयारी दिसंबर को सोच करके चलना चाहिए कि हमें दिसंबर में तैयारी करनी है, और इस तरह से आप कीजिए। आपका रिलैक्स तरीके से कीजिए, रोज़ 4-5 घंटे की पढ़ाई कीजिए, कम से कम 5 घंटे की, ज़्यादा कर सकते हैं और बढ़िया। ये ना कि आपका एग्ज़ाम अब दिसंबर में होगा तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है। नहीं, आपको टेंशन तो सही में नहीं लेना है, पर हाँ आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो फिर छूट जाएंगे एग्ज़ाम में। तो ये सारी बातों को हम आपको तर्क के साथ समझा दिए दोस्तों। अब हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।